नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने दयालबाग का जो बैकुंठ धाम बायोडाइवर्सिटी पार्क है उसको लेकर प्रशासन और दयालबाग के बीच जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस पर एक नई जो बात है वो सामने आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दयालबाग ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसमें प्रशासन जो बायोडाइवर्सिटी पार्क को नेस्तनाबूद करना चाहता है, वहाँ से सड़क हटवाने के लिए धमकियाँ दे रहा है, बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट हैं आनंद सिंह कोई, वो बार बार अखबारों में रोजाना बयान देते हैं इस टाइप के। तो इस सब चीज़ के खिलाफ दयालबाग ने आज एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की। याचिका फाइल हो गई है, नंबर पर आ गई है और उसमें अगली डेट 16 अगस्त पड़ी है सुनवाई के लिए। इस बीच दयालबाग के स्टैंडिंग काउंसिल ने यूपी सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा गया है कि आप अपने आगरा जिला प्रशासन को अवगत करा दें कि इस मामले में कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस हो गया है। याचिका फाइल हो गई है और जवाब दाखिल करने के लिए तारीख पड़ी है। इसको लेकर के मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। इसमें जो चिट्ठी आई है मेरे पास तक, मैं उसको आपको यहाँ थोड़ा डिस्प्ले भी करूँगा और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए, शायद आपको ठीक से दिख रही होगी चिट्ठी। दिख रही है क्या? देखना जरा आप। तो ये चिट्ठी जारी हुई है हमारे स्टैंडिंग काउंसिल जो हमारे नहीं, दयालबाग के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनकी तरफ से। उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में जिला प्रशासन कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि 16 तारीख इस केस में सुनवाई है और उसके बाद जो भी होगा वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं अवगत करा दूँ इसका थोड़ा बैकग्राउंड में। वैसे तो मैं रोजाना ही इस मामले में आपको समाचार पत्रों के जरिए और अपने वीडियो के जरिए बताता रहता हूँ। पिछले एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बायोडाइवर्सिटी पार्क कैसे बना, पिछले 6 महीनों से क्या उसमें तब्दीली आई, क्या क्या हुआ, कितने पेड़ लगाए गए, फिर क्या हुआ, सारी चीज़ें आपने एक वीडियो देखा होगा। आज फिर मेरे इस वीडियो को आप देखिए और मैं इस पर अपनी स्क्रीन पर जो नोटिस है उसको भी चस्पा करूँगा, आप उसे पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। और जो भी होगा वो आगे की कार्रवाई है वो 16 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। फिलहाल मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आगरा जिला प्रशासन के सिटी मजिस्ट्रेट ने आज तारीख है 8 तारीख को शाम तक एक अखबारों में घोषणा की है और दयालबाग को एक तरह से धमकी टाइप दी है कि वो सड़क हटा लें, नहीं तो फिर मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, बुलडोजर भी चल सकता है, सारी चीज़ें हैं। और इसी बीच सिंचाई विभाग ने भी 2 नोटिस जारी किए थे कि इसको यहाँ पर कोई पक्का काम ना करे। लेकिन ये पक्का नहीं है, ये सारा एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है कि भाई 3-4 हज़ार वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए, सिंचाई के लिए जब कोई जो कर्मचारी हैं वहाँ पे पेड़ों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं पेड़ अभी, उनकी सिंचाई के लिए जब जाएंगे तो चलने की रास्ता। दूसरा एक रिसर्च केंद्र खोले गए हैं वहाँ पे दयालबाग विश्वविद्यालय की तरफ से, तो उनमें वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और जो पौधे हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं उन पर रिसर्च की जाती है, क्योंकि दयालबाग होम्योपैथी और आयुर्वेद की दवाएँ भी बनाता है, तो उन सब चीज़ों को बाकायदा रिसर्च करके सारी चीज़ें तैयार करता है। दूसरा, यमुना का बड़ा भारी एक जल स्रोत है वहाँ पर, तो पानी का भी गुणवत्ता जांचते हैं कि यमुना के पानी की गुणवत्ता क्या है। दूसरा, मिट्टी का भी उनके अपने यहाँ सिस्टम जो उनकी अपनी लंबी खेती है उसमें कृषि कार्य करते हैं, तो वो मिट्टी की भी जांच करते हैं कि किस मिट्टी में क्या चीज़ पैदा होगी। तो वहाँ का उनका रिसर्च अध्ययन केंद्र है उसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में। तो मान लीजिए एक सड़क बन भी गई है तो उसमें कौन सी आफत आ रही है, क्योंकि अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मेरी सहयोगी सुरेखा यादव ने एक स्टोरी भी लिखी थी इस पर कि आपका जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसमें CPWC
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी क्योंकि एनजीटी ने मांगी थी। तो उसमें साफ किया गया था कि किसी भी जलधारा के पास, किसी भी नदी के पास आप बायोडाइवर्सिटी पार्क बना सकते हैं। इसमें उस चीज़ का भी हवाला दिया गया था कि यदि यमुना किनारे, दिल्ली में यमुना किनारे 148 हेक्टेयर में पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा सकता है, तो कहीं भी उसको इसी टाइप से डेवलप किया जा सकता है। और केवल यूपी ही नहीं, उसमें पूरे देश की नदियों के लिए ये एक व्याख्या दी गई थी। इसके जरिए एक गाइडलाइन तैयार की थी CPWC ने, तो वो बाकायदे एनजीटी के उस पर वेबसाइट पर पड़ी हुई है, कोई भी उसको देख सकता है, पब्लिक डोमेन में है। तो इसी आधार पर ऐसा नहीं है दयालबाग कभी, मैं समझता हूँ कभी कोई गलत काम करता ही नहीं, ये मैं 100% और दावे के साथ मैं खुद कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि दयालबाग जो भी काम करता है पब्लिक की भलाई के लिए करता है और आगे भी जो भी काम करेगा वो पब्लिक, जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो वो काम करता है। अब इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी है कि मान लो वो बायोडाइवर्सिटी पार्क वैकुंठ धाम तैयार करता है, तो वो किसके लिए है? वो आसपास के गाँव के लिए, और ताजमहल के ठीक पश्चिम में है नदी पर, तो जितना वो कर सकता है अपने खेतों में, अपने चूँकि उसकी मुश्किल उसकी अपनी ज़मीन है, तो उसमें पेड़ लगा करके वो पर्यावरण को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई, मैं समझता हूँ जो अब तक उसने काम किया है वो कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको और एक बात क्लियर करूँ, यमुना नदी पर आज से 6 महीने पहले, मीन्स होली जो अप्रैल और मार्च अप्रैल का महीना चलता है, उस दौरान इसी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी पार्क जो वैकुंठ धाम है, वहाँ पर मैं समझता हूँ इतनी गंदगी थी कि कोई आदमी 2 मिनट वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। तब दयालबाग ने अपने सत्संगी सेवादारों के जरिए और संगत के जरिए पूरी यमुना का वो किनारा 500 मीटर करके लगभग लंबाई होगी, उसको साफ किया। आज वहाँ पर लोग घंटों विचरण करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। बाढ़ तो एक क्षणिक मात्र था, 2-3 दिन के लिए पानी बढ़ा यमुना में, भाई पानी आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज पानी उतर चुका है और नदी फिर अपने उसी छोटे रूप में आ गई है। तो अब लोग वहाँ जा रहे हैं, बाकायदे रोज जाते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं। और दयालबाग का जो पार्क है, डाइवर्सिटी पार्क है, उसको बाकायदे देख करके बड़े खुश होते हैं कि देखिए दयालबाग ने यहाँ पर एक ऐसा रमणीक और शानदार स्थल तैयार कर दिया है। दूसरी बात, वहाँ पर जो इधर उधर के लोग थे जो बदतमीजियाँ करते थे, बदमाशी करते थे, क्राइम करके वहाँ छुप जाते थे, ऐसे लोगों को बहुत दुख हो रहा है इस पार्क के बनने से, क्योंकि उनकी सारी गतिविधियाँ वहाँ खत्म हो चुकी हैं। अगली बात यह है कि वहाँ खनन होता था बालू का, प्रशासन कोई रोकने नहीं आता था। प्रशासन सड़क उखाड़ने तो आ रहा है, लेकिन जो बालू वहाँ से उखड़ के आती थी पूरे क्षेत्र में बेची जाती थी, 2000 रुपये का एक ट्रैक्टर बेचा जाता था, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि वो सब जगह बाकायदे बंटवारा होता है। वो मैं उस चीज़ को नहीं कहना चाहता कौन कहाँ जाता है क्या है, लेकिन होता ज़रूर है, बगैर उसके तो कोई काम ही नहीं होता। आप भी जानते हैं सारी चीज़ें, हम भी जानते हैं। तो वो बालू का खनन बंद हो गया। ये सारी चीज़ों को लेकर के जो याचिका फाइल की गई है, उस पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी, और तब तक के लिए स्टैंडिंग काउंसिल के जरिए ये कहलवाया गया है कि आप प्रशासन को बता दें कि कोई वहाँ पर अपनी तरफ से कोई गतिविधि ना करे। दूसरी बात, आप मेरा चैनल देख रहे हैं RV सिंह यादव एडिटर, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ज्वाइन भी करें मुझे, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि सारी आवाम को पता चल जाए कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। थैंक यू।